Very good morning to my dear students. Welcome back to our accountancy online classes. Okay. तो बच्चे हमने अपना चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रखा था जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके. इसमें हम क्या कर चुके हैं, अपना एवरेज मेथड कर चुके हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड कर चुके, कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं. आज हमारा न्यू टॉपिक है. टॉपिक का नेम क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन there is change in the profit sharing ratio of existing partner. हम क्या कर रहे हैं, हम गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे जब जो ऑलरेडी पुराने पार्टनर्स हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो बच्चे देखिए, जब भी क्या होता है हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, किसी पार्टनर को चेंज होगा. तो जिसको हो सकता है पहले ज्यादा मिल रहा था अब उसको कम मिलेगा, जिसको कम मिल रहा था उसको ज्यादा मिलेगा, यही होगा. ठीक है. अगर हम इसको कंपैरिजन करें, अपने घर का एग्जांपल लें, मान लो कि आप ना कुछ आपके घर का, मान लो आपके घर में ना 3 सदस्य हैं, 3 मेंबर्स हैं. अगर 4th मेंबर आपकी फैमिली में आ जाता है, ठीक है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा. जो 3 मेंबर्स को मिल रहा था पहले 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वो कितने में होगा, 4 में. तो क्या होगा, सभी मेंबर अपना थोड़ा थोड़ा पार्ट उसको देंगे जो आया है. ठीक है. तो ऐसे ही बच्चे हमारा ये टॉपिक है कि जब हमारे पुराने पार्टनर्स की रेशियो को हम चेंज कर देते हैं तो उसका ट्रीटमेंट हमने कैसे करना है, किसी को ज्यादा मिलेगा किसी को कम. तो देखिए बच्चे, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, देखो अब जो पार्टनर अपना शेयर दे रहा है उसने तो अपना शेयर दूसरे को दे दिया, अब उसको क्या बेनिफिट हुआ, नहीं, क्योंकि वो तो लॉस में ही जा रहा है क्योंकि उसने अपना शेयर किसको दे दिया, दूसरे पार्टनर को. और हम कहते हैं जिसका पार्ट डिक्रीज होता है उसको तो बोलते सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और जिसका इंक्रीज होता था उसको क्या बोलते थे, गेन. तो इसमें जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो तो लॉस में जा रहा है. तो इसमें क्या होगा बच्चे, इस टॉपिक में हम वही पढ़ेंगे कि जो पार्टनर गेन कर रहा है ना, गेन कर रहा है, वो अपना शेयर ऑफ गुडविल किसको दे देगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देगा. जिसने उसको हिस्सा दिया है ना अपना, उस पार्टनर को वो अपना शेयर दे देगा. ठीक है. तो देखिए, इट बेसिकली इंप्लाई दैट वन पार्टनर इज परचेजिंग फ्रॉम अनदर पार्टनर. इसमें क्या करता है, एक पार्टनर दूसरे से परचेज कर रहा है. अब हमने यहाँ पे परचेजिंग वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि वो इसके बदले में अपना क्या दे रहा है, उसको गुडविल का पार्ट दे रहा है. जितनी उसकी गुडविल थी बिजनेस में, फर्म में, वो अपना हिस्सा उसी रेशो में उसको दे रहा है. इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, परचेजिंग फ्रॉम अनदर पार्टनर, दूसरे पार्टनर से परचेज कर रहा है. ओके. आगे क्या कहते हैं, द गेनिंग पार्टनर. गेनिंग मीन्स जिसको मिल रहा है, पहले कम मिल रहा था उसका हिस्सा, उसका शेयर ज्यादा हो गया तो बोलते हैं गेनिंग पार्टनर. द गेनिंग पार्टनर शुड पे द सैक्रिफाइस, यहाँ पे है सैक्रिफाइस, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल. अब गेनिंग पार्टनर क्या देगा, अपना शेयर देगा उसको, किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को. ठीक है. शेयर ऑफ गुडविल विच इज इक्वल टू द शेयर गेन बाय देम. जितना उसने शेयर गेन किया है, मान लो उसने गेन किया है 1/4. कितना गेन किया है, 1/4. इसको मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके से बताती हूँ. मान लो पहले किसी की रेशो थी 4:2. पहले कितनी थी, 4:2, और अब उन्होंने चेंज कर लिया 1:1. ठीक है. ऐसे ये तो हमारी क्या थी, ओल्ड, और ये न्यू. हमने बच्चे देखा था सैक्रिफाइसिंग और गेन निकालने का फॉर्मूला क्या था, हमने देखा था ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. इतना सब हम पहले कर चुके हैं. सिर्फ नई जो बात आई है हमारी वो क्या आई है, इसमें गुडविल की क्या आई है, गुडविल की. गुडविल का शेयर हम कैसे निकालेंगे, तो बच्चे उससे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, अपनी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो. अगर देखो मैंने आपका पुरानी बुक है आपकी, उसमें से आपका एग्जांपल नंबर 20 उठाया है, उसी के बेस पे आपका अनसोल्ड है. तो आप ये समझिए और वो आपको खुद करना है. क्वेश्चन में देखिए बच्चे, हमें ओल्ड रेशो गिवन है और वो डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट सेशन से उनकी रेशो इक्वल रहेगी. इक्वल का मीनिंग क्या होता है, 1:1. ठीक है. और गुडविल जो थी उस टाइम पे फर्म की कितनी थी, 30,000. तो बच्चे सबसे पहले तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो. क्या निकालनी पड़ेगी, सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशो.
और आपको फॉर्मूला पता है, हम पहले कई बार कर चुके हैं। फॉर्मूला क्या था? ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। क्या था? ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। तो बच्चे हमने पहले ही लिखा हुआ है ओल्ड रेशियो कितनी है 3:2 और न्यू कितनी है 1:2। तो हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं ए एंड बी। पहले अगर हम ए का शेयर निकालते हैं तो बच्चे देखिए ए का ओल्ड शेयर कितना था 3/5 मींस 3 और 2 5 3/5 और बी का ओल्ड कितना था 2/5। ये तो दोनों के ओल्ड हो गए। अगर हम न्यू की बात करें ए का न्यू कितना है 1/2 और बी का न्यू कितना है 1/2 एंड 1/2। तो पहले हम ए का निकाल रहे हैं ए बी। तो पहले हम निकालेंगे ए का। तो सबसे पहले बच्चे लीजिए ए का न्यू शेयर ओल्ड कितना था 3/5 माइनस न्यू कितना है 1/2। ठीक है। अब अगर हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम बच्चे कितना आएगा 5 2 10। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा 5 2 10 और 2 3 6। ठीक है। 2 5 10 5 1 5। तो बच्चे देखिए ए को पहले तो 6 मिल रहा था अब 5 मिल रहा है। इट मींस क्या कर रहा है ये सैक्रिफाइस कर रहा है। और कितने पार्ट से कर रहा है 1/10 से। कितने से कर रहा है 1/10 से। साथ में हम लिख देते हैं सैक्रिफाइस। क्या कर देते हैं सैक्रिफाइस। अब बी का निकालते हैं। बी का ओल्ड शेयर हमारा था 2/5 माइनस 1/2। तो ऐसे ही सेम कैलकुलेशन 10 5 2 10 और 2 2 4 माइनस 2 5 10 और 5 1 5। इसको देखो बच्चे पहले 4 मिल रहा था अब 5 मिल रहा है। इट मींस क्या कर रहा है ये। ठीक है। कितने से कर रहा है 1/10 से ही। और क्या कर रहा है ये। ओके। यहां तक तो हम पहले भी कर चुके हैं। पहले सम आए हैं हमारे ऐसे। सिर्फ अपने क्या करना है गुडविल। अब हम क्या करेंगे कि देखो बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 और बी कितना गेन कर रहा है 1/10। तो जितना उसने गेन किया है ना 1/10 उतना ही वो शेयर अपना गुडविल का किसको दे देगा ए। अगर हम बी फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा बी शेयर इन गुडविल। बी शेयर ऑफ गुडविल। अब टोटल गुडविल हमारी कितनी है बच्चे। टोटल गुडविल हमें क्वेश्चन में गिवन है 30,000। अब उसका शेयर कितना है 1/10। ओके। अगर हम कैलकुलेशन करें बच्चे तो उसका शेयर कितना आया है 3,000। तो वो क्या करेगा ये 3,000 किसको दे देगा ए को। अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें तो हमारा क्या होगा बेटे। जब भी हमने फर्स्ट चैप्टर किया था हमने वहां पे ना कैपिटल अकाउंट बनाया था। कौन सा बनाया था हमने वहां पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया था। कुछ इस तरह से हमारा वो फॉर्मेट था। ये पार्टिकुलर हो गया मान लो ये 2 पार्टनर्स हो गए। ये पार्टिकुलर हो गया ये 2 पार्टनर्स हो गए। ये साइड होती थी क्रेडिट ये होती थी डेबिट। तो जो पार्टनर्स की इनकम होती थी जो उन्हें मिलता था वो सारा किस साइड लिखते थे क्रेडिट साइड। और जिस पार्टनर को लेके आना पड़ता था या उसका कोई एक्सपेंस होता था वो लिखते थे डेबिट साइड। तो इसी के बेस पे हम एंट्री करेंगे। तो इसमें देखिए बच्चे ये जो 3,000 है ना वो किसको मिल रहा है 3,000 किसको मिल रहा है ए को मिल रहा है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिल रहा है। हमने देखा था देखो यहाँ पे द गेनिंग पार्टनर शुड पे द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। उसको पे करना पड़ेगा किसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो यहाँ पे किसको मिलेगा सैक्रिफाइसिंग को यानी उसको मिलेगा तो ये उसकी क्या है इनकम। इट मींस उसका अकाउंट क्या होगा क्रेडिट। अगर हम जर्नल एंट्री करें तो क्या बनेगी और जो दे रहा है उसका अकाउंट क्या होगा डेबिट क्योंकि उसके लिए तो एक्सपेंस हो गया। तो अगर हम एंट्री की जर्नल एंट्री की बात करें तो वो क्या होगी बीज कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मिल किसको रहा है ए को टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और कितने से सेम 3,000। ठीक है बच्चे। इस चीज में कंफ्यूज मत होना किसको डेबिट करें किसको क्रेडिट करें वो मैंने आपको बता दिया। कैपिटल अकाउंट बनाते थे जो पार्टनर्स को मिलता था जो उनकी इनकम होती थी सैलरी थी कमीशन थी ठीक है प्रॉफिट था वो सब हम लिखते थे क्रेडिट साइड।
और जो उनके खर्चे होते थे वो सारे लिखते थे डेबिट साइड। तो जिसको मिल रहा है इट मींस उसकी इनकम है, तो उसको क्या कर देंगे क्रेडिट, और जो दे रहा है वो डेबिट। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे था। कई क्वेश्चन में आपको सीधी गुडविल नहीं मिलेगी, आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जैसे अब से पहले वाले सम्स में करते हो। एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, एवरेज के बाद आप क्या निकालोगे, गुडविल। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमारा नया टॉपिक आता है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज एंड जर्नल रिजर्व। इसके बाद हम अभी वही डिस्कस कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसका मीनिंग क्या है बच्चे, देखो कोई भी फर्म है वो क्या करती है फ्यूचर के लिए, ताकि फ्यूचर में हमें कोई ऐसा लॉस ना हो, ताकि उसका हमारे सीधे बिजनेस पे इफेक्ट पड़े, उसकी प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़े, हम पहले से कुछ रिजर्व बना के रख लेते हैं। वो क्या करते हैं, हर साल मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, हर मंथ मान लीजिए हर मंथ उनको 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो 1 लाख का 1 लाख पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय क्या करते हैं, उसका कुछ परसेंट किसमें डाल देते हैं, रिजर्व में। ठीक है, मान लीजिए हमने लिया एग्जांपल कि 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, वो 1 लाख का 10% क्या 10% रिजर्व में डाल देंगे। 1 लाख का 10% कितना होगा बच्चे, 1 लाख का 10% ऐसे निकालते हैं। ठीक है, कितना होगा 10,000। इट मींस 1 लाख में से 10 तो वो रिजर्व में डाल देंगे और 90 को पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, तो ये होता है आपका रिजर्व। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट आया मान लो पार्टनर्स का, ठीक है, उसमें से कुछ मीन्स वो क्या करते हैं, पार्टनर्स के हिस्से में से ही, पार्टनर्स के शेयर में से ही कुछ पार्ट फ्यूचर के लिए क्या करके रख लेते हैं, सेव, ताकि कोई प्रॉब्लम आए तो हम वहां से उठा के उसको पे करते हैं और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, ऐसे हम घरों में करते हैं, कुछ ना कुछ तो देखो सेव करके रखते हैं, ताकि ऐसी कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो एकदम से हम वहां से उठा के दे दें। ठीक है, तो वही है। तो देखिए बच्चे, ये किसका पैसा होता है, सारा पैसा तो ये पार्टनर्स का ही होता है। किसका होता है, पार्टनर्स का ही। तो जाएगा लेके भी कौन जाएगा, पार्टनर्स ही लेके जाएंगे। तो देखिए जब हम चेंज कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमने रिजर्व बनाए हुए थे वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे, क्योंकि लिए भी तो हमने ओल्ड रेशियो में से ही थे ना। ठीक है, तो ये चीज इसमें ध्यान रखना स्टूडेंट्स। कई बार 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ जाता है कि जो रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस होंगे वो किन पार्टनर्स में, किस रेशियो में जाएंगे, तो किस में जाएंगे, ओल्ड ही तो पार्टनर्स में जाएंगे और ओल्ड ही रेशियो में जाएंगे, न्यू से उसका कोई कनेक्शन नहीं होगा। ओके, तो देखिए बच्चे, हमने क्या किया, पार्टनर्स को देना है, पार्टनर्स को देंगे, रिजर्व पड़ा हुआ था कोई, ठीक है, अगर वो रिजर्व मान लीजिए हमने रिजर्व बनाया था 20 का, उस रिजर्व से रिलेटेड हमारा कोई एक्सपेंस हो गया मान लो 10 का, 10 तो हमने एक्सपेंस पे लगा दिया, बच कितने गए रिजर्व में से 10, तो 10 हम किस में बांट देंगे, पार्टनर्स में। अगर कोई खर्चा ही नहीं हुआ 20 के 20 बांट देंगे। ठीक है, तो जब भी देखो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर्स का अकाउंट क्या होगा, मैंने अभी भी बताया था, अगर पार्टनर्स को इनकम हो रही है तो उनका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो यही मैंने लिखा है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल। और जो भी चीज हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वर्कमैन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हमने एम्प्लॉय के लिए कोई रिजर्व बनाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन बनाई हुई है, इन्वेस्टमेंट कि मान लो हमारे पास कोई मशीनरी थी, उसको सेल कर रहे हैं लेकिन उसकी वैल्यू काफी गिर गई है, तो उसके लिए हम पहले से फ्लक्चुएशन रिजर्व बना के रखते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गए, अगर इनमें से कुछ खर्चा हो गया है वो तो लेस कर देंगे और बाकी जो बचेगा वो पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो कहा, और पार्टनर्स की तो क्या होगी, इनकम, और इनकम होती है तो क्या होता है, पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट। ठीक है, अब इसको हम एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं बच्चे। तो देखिए आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर मैंने 24 लिया हुआ है, जिसमें हमें ओल्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चे, X, Y and Z are partner
शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। लेकिन नेक्स्ट ईयर से वो क्या डिसाइड करते हैं 17 से, दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली। अगली बार वो क्या करेंगे, इक्वल। और जब उन्होंने ये डिसीजन लिया तो उनकी अकाउंट्स में ये बैलेंस पड़े हुए थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस था क्रेडिट। अब बच्चे ये चीज यहाँ पे समझना, प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्रेडिट बैलेंस होता है, एक डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। ये आप +1 में सीख चुके हो, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्रेडिट होता है, डेबिट होता है। क्रेडिट बैलेंस हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट। अगर इधर वाला बैलेंस हम इधर लिखते हैं वो क्या होता है, प्रॉफिट। और डेबिट बैलेंस आ रहा है तो वो हमारा लॉस होता है, ठीक है। वो क्या होता है, लॉस। ये चीज क्लियर हुई। अगर इसमें कंफ्यूज मत होना कि डेबिट वर्ड लिखा हुआ है, क्रेडिट लिखा हुआ है। क्रेडिट मीन्स प्रॉफिट, डेबिट मीन्स लॉस। जनरल रिजर्व दिया है 45,000 की, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया 60 का, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। तो ये बच्चे देखें, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन का खर्चा, एड देने का खर्चा। प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ लिखते थे, +1 में डेबिट साइड। हम वहां देखते थे जो भी फर्म के एक्सपेंस होते थे डेबिट साइड, जो इनकम होती थी क्रेडिट साइड। तो ये क्या था, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक्सपेंस था, तो हमने डेबिट बैलेंस है, तो ये डेबिट एडमिट ये लॉस है, ठीक है। ये क्या है, हमारा लॉस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे, प्रॉफिट को। उसके लिए हमने एंट्री देखी थी, जो भी चीज डिस्ट्रीब्यूट करे सभी चीज डेबिट हो जाएगी और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स की इनकम हो रही है, पार्टनर कितने हैं, 1 2 3 ABC। तो किस में जाएगा, टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट। ओके बच्चे, और किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। अगर नरेशन में लिखें ओल्ड रेशो में, ठीक है। अब देखिए बच्चे, हमारा कितना बैलेंस है, 1,20,000, 45 एंड 60, ठीक है। अगर इन तीनों का हम टोटल करें, इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि हमने ये क्यों छोड़ दिया, ये क्या था, लॉस। इसकी रिवर्स एंट्री होती है। लॉस होगा तो पार्टनर से मंगवाना पड़ेगा, और पार्टनर से मंगवाना पड़ेगा तो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस होगा तो उनका अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, वर्कमैन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो देखिए हमारा, अगर हम इनका टोटल करें, 120 + 60 180, 180 + 45 2,25,000, कितना हुआ, 225। अगर बच्चे हम 225 को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन सी रेशो में, 4:3:2, तो हमारा कितना जाएगा, 1,75,000 एंड 50, कितना जाएगा, 1 लाख, इसको मिलेगा 75,000, इस पार्टनर को मिलेगा, और हमारा थर्ड पार्टनर को मिलेगा 50,000। आया समझ बच्चे। और नेक्स्ट क्या है हमारा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो बच्चे इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, सिर्फ क्या होगा, अब पार्टनर से मंगवाना पड़ेगा तो डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, एडवर्टाइज पार्टनर्स, एंट्री लिख देती हूँ, क्या एंट्री बनेगी, सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हमारा क्या है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। और वही ओल्ड रेशो में ही मंगवाएंगे, 90 या 90 को इस रेशो में इनसे मंगवा लेंगे तीनों से, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे आपके ये 2 टॉपिक कंप्लीट होते हैं, ओके। इनके आपके अनसोल्ड सम अपनी नोटबुक